ओम शांति। 4 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भाव। आज पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सदा से निर्विघ्न सेवाधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। अर्थात पिता परमात्मा आज हम आत्माओं को निर्विघ्न बनने का सहज साधन बताते। बाबा कहते, अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो। बाबा आए, हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया और विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य दिया। तो बाबा कहते, तुम बच्चे निमित्त हो विश्व कल्याण के। जिस प्रकार तुम्हारा बेहद का बाप बेहद की सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित होते, ऐसे ही सदा अनुभव करो कि मैं मेहमान आत्मा हूं। मुझे पिता ने यह जो मरजीवा जन्म प्रदान किया है, यह विश्व कल्याण अर्थ दिया है। तो सदा सेवा में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना। बाबा कहते, बिजी रहोगे तो कोई व्यर्थ नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। तो बाबा की श्रीमत, सदा मन और बुद्धि को बिजी रखो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। ऐसे ही बाबा सदा हम बच्चों को निर्विघ्न बनने की युक्ति बताते। याद और सेवा का डबल लॉक लगा लो। एक तो बाबा की याद की लगन में मगन रहो और बाबा के यज्ञ में सेवा करते रहो। अर्थात बाबा का सबको परिचय दो। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उसका धारणा स्वरूप बन अपने बोल कर्म चाल चलन द्वारा बाबा की सेवा करो। क्योंकि जो संगम युग है, यह पदम गुना प्राप्तियों का युग है, जमा करने का युग है। तो बाबा कहते, जितना सेवा का उमंग उत्साह रखोगे उतना निर्विघ्न रहोगे, उतना मन और बुद्धि बिजी रहेगी। संगम युग पर ही बाबा हमें युक्ति बताते। सदा अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो। प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो हर्षित उमंग उत्साह में रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विश्व की बादशाही प्राप्त होती। बाबा कहते, बेहद की सेवा करने से ही बेहद की बादशाही मिलेगी। तो सेवा में मन और बुद्धि को बिजी रखना। आगे बाबा कहते, मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक बनने का। क्योंकि हमें सतयुग में राजाई लेनी है। बाबा कहते, राजाई लेने के लिए यहीं पर पुरुषार्थ करना है। तो संगम युग पर ही वे सारे गुण तथा लक्षण हम में आ जाने चाहिए। तो बाबा कहते,
सदा लक्ष्य को स्मृति में रख। स्वप्रति व सेवा प्रति मन और बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। सदा बाबा श्रीमत देते, सुबह सुबह अमृत बेले उठकर 3 बिंदियों का तिलक लगा लो। दिन भर जो कार्य करना है उसका टाइम टेबल बना लो, क्योंकि टाइम टेबल होगा तो उसी अनुसार हम कर्म करते रहेंगे। पर बाबा कहते बार बार अटेंशन जरूर चाहिए कि कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे, लक्ष्य से तो भटक नहीं रहे। तो बार बार अटेंशन रखेंगे तो मन और बुद्धि में टेंशन नहीं आएगा, हर कार्य समय पर होते चले जाएंगे। तो जो आज का काम है आज होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। बाबा कहते अटेंशन टेंशन में ना बदल जाए, इसे भी ध्यान में रखकर चलना है कि हम सेवा अर्थ अपना समय, संकल्प, बोल और कर्म सफल कर रहे हैं या समय और शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं। तो जब हम बार बार अटेंशन रखेंगे तो लक्ष्य भी स्मृति में होगा और सेवा व स्व प्रति जो हमने लक्ष्य बनाया है उसके अनुसार काम करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। जब हम किसी आत्मा को कुछ आवश्यकता होती है उसे वह प्राप्ति करा देते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और वो आत्मा भी मुख से भल हमें दुआएं ना दे पर मन से जरूर दुआएं देगी। इसीलिए बाबा कहते दाता पिता की संतानें हो, दान देते चलो, हर आत्मा को कुछ न कुछ देते जाओ। तो जितना सर्व आत्माओं को सहयोग देंगे, सर्व आत्माओं की सेवा करेंगे, उतनी दुआएं हम बच्चों को मिलती रहेंगी। और ये दुआएं ही बाबा कहते तंदुरुस्ती का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर में बाबा कहते यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरी पॉइंट बाबा कहते इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथी पॉइंट बाबा कहते इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। पांचवी पॉइंट बाबा कहते तुम सांवरे से गोरा बनते हो। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन की बंसी बजती हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा नष्टोमोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा नष्टोमोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है।
दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।